Hello students, this is Lal Chandra Yadav, your SST teacher. Welcome to all in your class. Dear students, today we are going to start a new chapter of the economics sector of the Indian economy. Dear students, this is very important chapter because in this chapter we will know about the sectors of the Indian economy. The first question, what is the Indian economy? We can be take the example of a family. जैसे कि एक परिवार है और उस परिवार में कुछ सदस्य हैं, उसमें से कुछ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज हैं, तो कोई किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, तो कोई टीचिंग जॉब कर रहा है। सपोज करिए 3 लोग हैं, एक इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं और एक टीचिंग जॉब कर रहे हैं। तो उस फैमिली की जो इनकम का सोर्स है इन तीनों लोगों का डिफरेंट सेक्टर से आ रहा है, यानी किसी का टीचिंग सेक्टर से आ रहा है, किसी का इंडस्ट्रीज सेक्टर से आ रहा है, तो किसी का एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। तो हम उसे कह सकते हैं एक प्रकार से, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं एक प्रकार से फैमिली की इकोनॉमी, अर्थात उस परिवार की आमदनी क्या है। सेक्टर मीन्स क्षेत्र, अर्थात जो हमारी कंट्री अर्निंग कर रही है, जो हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है, जो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट है, वह किस किस क्षेत्र पे डिपेंड करता है, किस किस क्षेत्र के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, उसी की चर्चा हम इस पाठ में करेंगे, इस चैप्टर में करेंगे। तो जैसा कि जो आपका चैप्टर का नेम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इट मीन्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मीन्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सेक्टर्स which contribute in our economy. There are the many topics in this chapter which we will cover. So first of all we are going to start the first topic of the chapter, classification of the Indian economy, कि कैसे हम इंडियन इकोनॉमी को क्लासीफाई करते हैं, किस प्रकार से हम इसकी क्राइटेरिया को चुनते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सा वो सेक्टर है जिससे हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, इनको हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से 3 पार्ट हैं, आइए हम उसको जानते हैं। तो जो पहला हमारा क्राइटेरिया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी on the basis of the economic activities of the people. जो पहला क्लासिफिकेशन है वो किस बेस्ड पे है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस पर। तो एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, किसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, यानी कौन सी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ अंतर्गत आती हैं अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जिसको हम लोग अर्निंग पर्पज से करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। मीन्स द एक्टिविटीज़ विच बी परफॉर्म टू अर्न द मनी कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अर्थात ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको हम अर्निंग के लिए करते हैं, कमाई
के उद्देश्य से करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जो एक्टिविटीज़ सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है, सेल्फ यूज के लिए की जाती है, अर्थात वो हमारी नीड्स हैं और हम उनको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए स्वयं करते हैं, अर्थात उसके बदले में हम कोई चार्जेज नहीं लेते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स द एक्टिविटीज़ विच बी परफॉर्म फॉर द सेल्फ नीड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग कॉल्ड द अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको दोनों पता हो गया होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमारा यहाँ पे मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से है। इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारी एक्टिविटी से मोस्टली मीनिंग होती है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। मीन्स द एक्टिविटीज़ विच वी परफॉर्म टू अर्न द मनी कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस पे हम इंडियन इकोनॉमी को कैसे क्लासिफाई करते हैं उसको हम जानेंगे। तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट सेक्टर की, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज हो करके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि कोई जो है वो लेबर का वर्क एग्रीकल्चर में करके अर्निंग कर रहा है, तो कोई क्रॉप को बेच करके अर्निंग कर रहा है, तो कोई व्यक्ति जो है इसी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग कर रहा है, तो कोई व्यक्ति किसी और तरीके से, जैसे कि कोई जो है वो फिश को सेल करके अर्निंग कर रहा है, कोई फ्लावर को सेल करके अर्निंग कर रहा है, कोई मिल्क को सेल करके अर्निंग कर रहा है। देयर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू द एवरी सेक्टर। हर सेक्टर में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ दैट वी कांट काउंट देम। इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कि उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वी टेक द सम जनरल क्राइटेरियाज। हम कुछ जनरल क्राइटेरिया पकड़ते हैं जिसके बेस पे हम इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करने का प्रयास करते हैं। इकोनॉमिस्ट ने उसी के बेस पे इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया है। वो कौन कौन सा है? तो वो आपका है, जो पहला है वो है प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर। और जो तीसरा सेक्टर आपका है वो है टर्सरी सेक्टर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस पर ये 3 सेक्टर हैं जिनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उन तीनों क्लासिफिकेशन को जानने का प्रयास करते हैं, उन तीनों क्लासिफिकेशन का नेम जानते हैं जो इंडियन इकोनॉमी को बेस्ड है, इंडियन इकोनॉमी को चलाते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल्स। उसमें आपने 3 देख लिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा इसमें, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड पे भी हम इंडियन इकोनॉमी को 2 पार्ट में बांटते हैं। वो कौन कौन सा है? पहला आपका है ऑर्गेनाइज सेक्टर, और जो दूसरा आपका है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये 2 हमारे
जो है वो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन की। यानी इंडियन इकोनॉमी को अब तक हमने जाना कि दो प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, और दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप इन दोनों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस पे तीन पढ़ा आपने, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव रीड about the two sector, organized sector and unorganized sector. The third, जो थर्ड आपका क्लासिफिकेशन है उसको अब हम जानते हैं। अभी हम सारे टॉपिक को डिटेल में आगे चल करके एक एक करके कवर करेंगे। अभी हम केवल क्लासिफिकेशन जान रहे हैं, क्योंकि टॉपिक से हटेंगे तो फिर आपका ध्यान इधर उधर होगा और आप सही आंसर नहीं लिख पाएंगे। अभी आपको केवल सिंपली इतना जानना है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, या नेम द सेक्टर्स एंड नेम द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हाउ कैन वी क्लासीफाई टू द इंडियन इकोनॉमी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो आपका तीसरा है उसको हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। On the basis of the ownership जो तीसरा क्लासिफिकेशन है इंडियन इकोनॉमी का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है कि कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन उसका मालिक है एक प्रकार से। तो इसके बेस पे जो इंडियन इकोनॉमी को हम डिवाइड करते हैं वो दो हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर, अभी हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। पब्लिक सेक्टर अर्थात एक प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर, और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके इंस्टीट्यूट से मोस्टली आप देखते हैं कि उसके दो ओनर होते हैं, एक तो प्राइवेट होते हैं और एक तो गवर्नमेंट होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो ओनरशिप आपकी है वो किस सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर की है। कुछ लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो जो उनकी ओनरशिप है वो पब्लिक सेक्टर की है। दूसरा आपका है प्राइवेट सेक्टर। तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो these are the classification of the Indian economy. First, we can be classified to the Indian economy on the basis of the economic activities of the people. On the basis of the economic activities, there are the three sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Second, we can be classified to the Indian economy on the basis of the organization. On the basis of the organization, there are two sector: organized sector and unorganized sector. And third, classification of the Indian economy on the basis of the ownership. On the basis of the ownership, there are two sector: public sector and private sector. Now we are going to study about these sectors in detail. So we take the first classification, and that is classification of the Indian economy on the basis of the economic activities. तो हम सबसे पहले classification of the Indian economy on the basis of the economic activities को पढ़ने जा रहे हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज देयर आर द 3 सेक्टर। आप पहले ही जान रहे हैं वो कौन कौन से सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। Now the question put up, what is the primary sector? Dear students, primary sector is the sector in which people earn the money by exploiting the natural resources. बच्चों, प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर होता है जिसमें हम अपनी अर्निंग के लिए, अपनी कमाई के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे कि फिश एक नेचुरल रिसोर्स है, अगर हम फिश को सेल करके अर्निंग कर रहे हैं तो वो क्या है, डायरेक्टली हम फिश को सेल करके अर्निंग कर रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। मिल्क एक नेचुरल प्रोडक्ट है, हम मिल्क को सेल करके अर्निंग कर रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ है। क्रॉप एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जैसे कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, व्हीट एक नेचुरल प्रोडक्ट है, राइस एक नेचुरल प्रोडक्ट है। अगर हम इनका प्रोडक्शन करके और इनको सेल करके अर्निंग करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज होती है। तो डिफिनेशन आपकी स्पष्ट है। When the people earn the money by exploiting the natural resources, it is called the primary sector. It is called primary sector. तो आप, मैं समझ रहा हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपकी बातें समझ में आ रही होंगी कि जब हम नेचुरल प्रोडक्ट को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं और उससे अपनी अर्निंग करते हैं तो उसे हम प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ कहते हैं। There are the many examples of the primary sectors such as farming, fishing, animal husbandry, flooring, forestry. Means in this sector we earn the money by selling the natural product. संक्षेप में अगर हम कहें तो जब हम नेचुरल प्रोडक्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसको सेल करके अर्निंग करते हैं तो उसे हम प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ कहते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दिस सेक्टर बिलोंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर, सो इट इज़ आल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है वो है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स। योर आंसर विल बी एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड सेक्टर। द बोर्ड फर्दर कैन आस्क द क्वेश्चंस व्हाई the primary sector is also known as the agriculture and the related sector. The answer is very simple, because most of the primary activities are belong to agriculture and related sector, so it is also known as the agriculture and related sector. तो आपकी समझ में आ गया कि प्राइमरी सेक्टर की बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं। इसीलिए हम प्राइमरी सेक्टर को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द
primary sector and which are the activities of the primary sector. The board can also ask the questions to identify the sectors. Board will be give the some examples of the activities and he will ask you to recognize the activities of the individual sector. यानी बोर्ड आपसे कुछ एक्टिविटीज़ दे देगा और पूछेगा कि ये एक्टिविटीज़ किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आप आसानी से अगर कोई एक्टिविटी देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ है। इतना आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हम फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, कोई फॉर्म उसका चेंज नहीं होता। जैसे मिल्क है तो हम मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिल्क को सेल कर रहे हैं डायरेक्ट। मिल्क से हम कुछ ज़्यादा चीज़ें बना नहीं रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, जैसे स्वीट नहीं बना रहे हैं। तो हम उसको मिल्क को मिल्क के रूप में जो हम सेल कर रहे हैं तो वो किसकी एक्टिविटीज़ है? प्राइमरी सेक्टर की। जैसे शुगर केन है, शुगर केन को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, शुगर नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट शुगर केन को ही सेल कर रहे हैं। तो शुगर केन एक नेचुरल प्रोडक्ट है और उसी को सेल करके हम अर्निंग कर रहे हैं। तो वो जो शुगर केन का सेलर है, जो फार्मर है, वो किस सेक्टर का व्यक्ति है? प्राइमरी सेक्टर का व्यक्ति है। जैसे कि हम डायरेक्ट कॉटन को एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को सेल कर रहे हैं तो कॉटन हम प्रोड्यूस करते हैं। कॉटन एक क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है और उसे हम मार्केट में सेल कर रहे हैं और उससे अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो वो किस सेक्टर की एक्टिविटीज़ है? प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ है। तो आइए अब हम दूसरे सेक्टर के बारे में इसमें जानते हैं। ये तो हो गया प्राइमरी सेक्टर। अब हम आते हैं दूसरे सेक्टर के बारे में। एग्जाम्पल आप इसमें मैंने आपको बताया है, आप लिख सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एसेट्रा। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्टर पे और उसका नाम है, आपको पता है, सेकेंडरी सेक्टर। नाउ द क्वेश्चन पुट अप, व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर? इसका नाम ही इसकी डिफिनेशन को बताता है। सेकेंडरी का मतलब होता है सेकेंड स्टेज। जैसे कि कोई फर्स्ट स्टेज पे नेचुरल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेज पे हमने नेचुरल प्रोडक्ट लिया, एक प्रकार से ये फर्स्ट स्टेज है। नेचुरल प्रोडक्ट हमने पकड़ा कोई शुगर केन। सेकेंड स्टेज जो होगा इसका, जब हम सेल कर देंगे तो जो लेगा इस प्रोडक्ट को वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा। तो जो इसका सेकेंड स्टेज होगा वो हो जाएगा यहाँ पे क्या बनाना? शुगर। यहाँ शुगर केन को जो है मैन्युफैक्चर करके क्या बनाया गया? शुगर। तो ये एक प्रकार से सेकेंड स्टेज हुआ। तो सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि जब हम नेचुरल प्रोडक्ट को किसी और फॉर्म में चेंज कर देते हैं, किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो वो कौन सी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हो जाती है? सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हो जाती है। अभी हम इसको डिटेल में जानेंगे। पहले आप ये जानिए कि जब हम नेचुरल प्रोडक्ट को, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया आपको कि जो शुगर केन एक नेचुरल प्रोडक्ट था, उसको हमने किस फॉर्म में चेंज किया? शुगर के फॉर्म में चेंज किया। तो वो किस सेक्टर की एक्टिविटीज़ हो गई? सेकेंडरी सेक्टर की। ऐसे ही आप कॉटन का एग्जांपल ले सकते हैं कि कॉटन जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है। अब कॉटन को लेकर के हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू उसे यार्न में चेंज किया और यार्न से फिर हमने क्या बना लिया? क्लॉथेज बना लिया, कपड़े बना लिए। तो ये जो एक्टिविटीज़ हुई वो किस सेक्टर की एक्टिविटीज़ हो गई? सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने नेचुरल प्रोडक्ट को क्या कर दिया? चेंज करके दूसरे फॉर्म में कर दिया। तो एग्जाम्पल आपका डिफिनेशन एकदम सिंपल है, वो है कि व्हेन वी चेंज द नेचुरल प्रोडक्ट when we change the natural product into other फॉर्म्स कह सकते हैं आप, समझने के लिए प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, यानी दूसरे प्रोडक्ट में हम चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे हम इसको? थ्रू द वे ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर लेते हैं। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जो इंडस्ट्री में नहीं होते हैं। सिंपल सा आपका डिफिनेशन है, बहुत ही सिंपल मैंने करने का प्रयास किया है कि चीज़ें आपको समझ में आए, आपकी बातें समझ में आए कि व्हेन वी चेंज द नेचुरल प्रोडक्ट इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट इज कॉल्ड, आगे हम बढ़ा देते हैं अगर तो हो जाएगा, इट इज कॉल्ड द एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो उसे हम सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज कहते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाने का प्रयास किया कि जैसे हम जो स्किन होती है, जो चमड़े होते हैं, उसका यूज करके हम शूज वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर वो कौन सा शूज बनाना क्या हो गया, जो हो गया वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वहाँ पे वो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हो गई। इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती है, यानी एक तो हम प्रोडक्ट को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं और दूसरा हमारा होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। जैसे कि कोई बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जैसे रेलवेज वगैरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो भी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ होती है। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ कि हर बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा, बीच में अगर कोई चीज़ें समझ में आपको नहीं आती हैं, तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपको और आसान से आसान भाषा में, आसान से आसान लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास करूं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर्स, जो सेकेंडरी सेक्टर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ पे हैपन होती हैं, इंडस्ट्रीज में होती हैं। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसे हम क्या जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी नाम से भी जानते हैं। यानी सेकेंडरी सेक्टर का जो दूसरा नाम है, जैसे प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम था एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर का भी दूसरा नाम है, अदर नाम है, वो कौन सा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्यों इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, मैंने अभी भी आंसर दिया आपको कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर हैपन परफॉर्म इन इंडस्ट्रीज, सो इट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आपको दूसरा नाम मिल गया सेकेंडरी सेक्टर का, कौन सा मिल गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आप डाल सकते हैं यानी कंस्ट्रक्शन वर्क, और क्या डाल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्क सच एज मैन्युफैक्चरिंग द शुगर, मैन्युफैक्चरिंग द शूज, मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज। देयर आर द मेनी थिंग्स विच यू कैन बी राइट एज ए एग्जाम्पल इन योर आंसर। आप अपने आंसर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लिख सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। अब हम आप जानते हैं तीसरे सेक्टर के बारे में, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर है, और वो तीसरा सेक्टर है जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, वो कौन सा है, वो है टर्सरी सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा तीसरा सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है।
बोर्ड थोड़ा सा सूख रहा है, तब तक हम ऐसे ही ओरली आपको डिफिनेशन बता रहे हैं। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? टर्सरी सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस द थिंग्स। अब तक हमने क्या देखा कि जो दोनों सेक्टर थे उसमें हम किसका प्रोडक्शन कर रहे थे? किसी गुड्स का, किसी प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर रहे थे। लेकिन टर्सरी सेक्टर में हम किसी सामान का, किसी गुड्स का जो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, उत्पादन नहीं करते हैं। तो एक तो डिफरेंस अगर आपको पूछता है, तो डिफरेंस अगर तीनों सेक्टर का पूछेगा, तो जो आपका पहला सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, उसमें आप क्या करते हैं? वी अर्न द मनी बाई एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेस डायरेक्टली। सेकेंडरी में क्या हो गया? वी अर्न द मनी बाई चेंजिंग द नेचुरल प्रोडक्ट इनटू द अदर प्रोडक्ट। और तीसरा जब आपका आएगा, थर्ड सेक्टर आ जाएगा, यानी टर्सरी आएगा, तो टर्सरी सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस द थिंग्स। तो करता क्या है? अर्निंग होती कैसे इससे है? तो कैसे होती है? बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। ये क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। जो इसेंशियल सर्विस है, जो नीड है किसी की, उस सर्विस को प्रोवाइड करके टर्सरी सेक्टर जो है वो अर्निंग करता है। आइए अब हम जानते हैं टर्सरी सेक्टर के बारे में डिटेल में। जो हमारा थर्ड सेक्टर है वो है टर्सरी सेक्टर। अब इसके बारे में अगर हम लिखें तो द सेक्टर विच डू नॉट प्रोड्यूस the things but provided the services called the टर्सरी सेक्टर। यानी वो सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग करता है, वो कौन सा सेक्टर है? टर्सरी सेक्टर है। अब कैसी सर्विस प्रोवाइड करेगा? तो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को कुछ सर्विसेज की नीड होती है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में जब हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, तो जब हम बड़े लेवल पर उसका प्रोडक्शन करते हैं, जब एक ह्यूज लेवल पे उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें हमको कुछ लेबर हायर करने की ज़रूरत पड़ती है और वो हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। तो वो जो उनको हम कुछ चार्जेस देते हैं उनके बदले में, तो वो क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग कर रहे हैं। इट मीन्स व्हेन द पीपल earn the money by providing the services to the any sector or the individual peoples or the any institutes called the service sector activities। जब हम किसी व्यक्ति को सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग करें, किसी इंस्टीट्यूट को सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग करें, किसी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग करें, तो हम किस सेक्टर के व्यक्ति हो जाएंगे? टर्सरी सेक्टर के। जैसे कि जो मैं हूँ वो किस सेक्टर का व्यक्ति हूँ? टर्सरी सेक्टर का। मैं जो है इंस्टीट्यूट को टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग कर रहा हूँ, मैं आपको टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके बदले में अर्निंग कर रहा हूँ, उसके बदले में सैलरी ले रहा हूँ। तो मैं किस सेक्टर का व्यक्ति हो गया? टर्सरी सेक्टर का व्यक्ति हो गया। एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो डॉक्टर किस सेक्टर का व्यक्ति हो जाएगा? टर्सरी सेक्टर का व्यक्ति हो जाएगा। जो ड्राइवर्स हैं, जो कि ड्राइविंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस सेक्टर के व्यक्ति हो गए? टर्सरी सेक्टर के व्यक्ति हो गए। जो आपका आईटी सेक्टर है, वो आईटी की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, वो कौन सी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हो गई? वो हो गई टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज़। इट मीन्स द सेक्टर विच डज नॉट प्रोड्यूस
the things but provided the services to the any sector, individual person or any institutes called the tertiary sector. वो कौन सा सेक्टर हो गया? टर्सरी सेक्टर हो गया. इसका एक नाम है सर्विस सेक्टर. जितनी डेवलप कंट्रियां हैं आजकल टर्सरी सेक्टर की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. उसको हम आगे जानेंगे, आगे पढ़ेंगे डिटेल में. फ़िलहाल इसको जानते हैं कि टर्सरी सेक्टर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सर्विस सेक्टर. क्यों इसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं? आप सिंपली आंसर खुद ही दे सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आपने पढ़ लिया है. बिकॉज दिस सेक्टर प्रोवाइड द सर्विसेज, सो इट इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. यानी बिकॉज टर्सरी सेक्टर इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द थिंग्स प्रोवाइडेड द सर्विसेज, सो इट इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. सर्विस में बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. सर्विस ऑफ टीचिंग यानी टीचिंग, बैंकिंग, आप हेल्थ फैसिलिटीज़, बहुत सारी जो है आपकी देखते हैं आप लोग कि किस प्रकार से लोग हेल्प करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. टूरिज़्म है, आजकल ये सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. टूरिज़्म में लोग गाइड करते हैं. आप देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहता है. तो ये हो गया हमारा एनालिसिस तीनों सेक्टर का ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और पूरी वीडियो में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस्ड पर जो तीनों सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, उनको अच्छे से जाना, उनके एग्जाम्पल्स को जाना. आई होप all the things are clear and you are able to understand to the every concepts of this topic, and you can write easily to the answers which will be asked from this topic. अब मैं आशा करता हूँ कि इस टॉपिक की सभी बातें अच्छे से आपकी समझ में आ गई होंगी, और अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे. अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट्स है, कहीं कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मुझको मैसेज कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. Thank you so much for watching the video.